गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबके एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, पीसीएस 2022 का इंटरव्यू पूरा हो चुका है और 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट देने की तैयारी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। आखिरी दिन भी ज्वलंत मुद्दों, परिस्थिति आधारित सवालों की रही है अधिकता। तो आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों जो है पीसीएस 2022 के इंटरव्यू चल रहे थे और वो कल पूरे हो चुके हैं। तो अब इंटरव्यू के बाद जो अगली कड़ी है वो रिजल्ट जारी करने की है। तो इस तरह से आयोग 15 अप्रैल से पहले इसका रिजल्ट जारी कर सकता है। और अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी में बैठक की। इसमें 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया है। वे लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं है। जल्द ही इस आदेश को डबल हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मियों को मिलेगी इससे राहत। तो बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त उच्च योग्यताधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। विभिन्न जिलों में परिचारक के पद पर बीटेक, एलएलबी, एमबीए, बीसीए, पीएचडी आदि डिग्रीधारी कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारी को डीएलएड, बीएडएड का परीक्षण कराकर उन्हें टीईटी में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वह शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकेंगे। ये की बड़ी खबर है और यह एक बड़ा सुधार जो है वो विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को नीति बनाने का निर्देश दिया है। जिन्होंने नियुक्ति मिलने के बाद न्यूनतम अर्हता हासिल की है और उन्हें भी इसका लाभ होगा। इस फैसले से प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे से तैनात ऐसे उच्च योग्यताधारी तकरीबन 7,000 कर्मचारियों में खुशी की लहर है। एक ये अच्छी पहल है, हम इसकी सराहना करते हैं। और दूसरे वहीं बेसिक में अंशकालिक अनुदेशकों का जिले के अंदर किया जाएगा स्थानांतरण। ये भी एक अच्छी पहल है। उच्च प्राथमिक में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का जिले के अंदर स्थानांतरण विद्यालय परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से ऑनलाइन अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में लगभग 26,000 अंशकालिक अनुदेशक तैनात हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। विसंगति दूर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ का आदेश जारी कर दिया गया है। 2021 में नहीं था ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के प्रावधान, कोर्ट में गया मामला तो फंस गई थी भर्ती। और अब बात करते हैं करंट अफेयर से। दोस्तों, अगर आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं तो इन परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि होने वाली हैं उसमें देखने को मिल ही सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।